तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन सीरीज। तो अभी आपको बताएंगे कि ये गोल्डन सीरीज क्यों, मतलब इसमें मेनली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो क्यों ज़रूरी है गोल्डन सीरीज। तो एक्चुअली जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो मेनली अब डिपेंडेंट हो गया है ऑब्जेक्टिव पर। अगर आप ऑब्जेक्टिव बढ़िया से स्कोर कर पाते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ऑब्जेक्टिव का जो लगभग मेन वेटेज होता है वो होता है 230 मार्क्स का। 40-40 सोशल साइंस और आपका 50-50 थी में मैथ, हिंदी और संस्कृत का। तो टोटल 230 मार्क्स हो जाता है आपका और 40 नंबर आपका जो है वो प्रैक्टिकल से मिल जाता है। ठीक है, तो टोटल 270 मार्क्स आप बिना लिखे ला सकते हैं। 40 नंबर कॉलेज से मिल जाएगा और 230 नंबर फिर से मिल जाएगा। तो पहले क्या होता था कि पहले लड़के नंबर नहीं ला पाते थे क्योंकि बोलते थे कि सर हो ये रहा है कि हमको मार्क्स नहीं मिल पा रहा है, हम जो लिख रहे हैं उसमें नंबर नहीं मिल पा रहा है। बट अब आपको 270 नंबर बिना लिखे आ जाएगा। इतना 270 नंबर आपको बिना लिखे मिल जाएगा। बाकी के आपके नंबर से जितना 230 नंबर जितना लिखने वाला है वो तो हम बताएंगे ही कैसे लाना है, बट आपको ये बताए हैं कि बिना एफर्ट का। तो इस सीरीज़ में हम आपको 5 वीडियो साइंस का, 5 वीडियो सोशल साइंस का, 4 वीडियो मैथ्स का, 4 वीडियो हिंदी का और 4 वीडियो संस्कृत का, टोटल 2000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जो कि आपको मतलब पूरा तरह से, मतलब इतना तो कंफर्म कर सकते हैं कि 2000 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, पूरा 2000 क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा। तो आज है लेक्चर नंबर 1 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज को। तो चलिए करते हैं श्री गणेश। टैगलाइन ये है हम लोग का कि जो बोर्ड में बार बार आया है वही आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो बार बार हमेशा रिपीट करता है। बाय द वे ये PYQ का एक सेशन है, तो जो बार बार बोर्ड रिपीट करता है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो स्वागत करते हैं आपका आद्या बोर्ड क्लासेस पे। एक नया इनिशिएटिव है हमारी तरफ से आप सबके लिए, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि हम लोग एक नया पर्सपेक्टिव ला सके, नया तरीक़ा से आपको पढ़ा सके। वही पढ़ाई जो एग्ज़ाम में आता है, आपका बोर्ड में मार्क्स गेन कर सके और आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो दे सके। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी आपसे हम मिलते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट क्वेश्चन को। ये साइंस का चैप्टर है तो इसमें सारा चीज़ मिक्सअप है, तो कोई चैप्टर वाइज नहीं है, ये सारा चीज़ साइंस का मिक्सअप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा आँख है उसके द्वारा किसी वस्तु का, कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें हम लोग जो करंट होता है, करंट को नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो करंट को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं आममीटर को। ठीक, वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है वोल्ट को मापने के लिए। ठीक ना, तो ये करंट आममीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। जो विद्युत शक्ति होता है उसको हम लोग कुछ फार्मूला इसको P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू होता है I² V² तो I² है ये इधर है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। VI है तो ये भी नहीं होगा। V² है तो ये भी नहीं होगा। अब ये बच गया I² तो ये तो होता नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। मतलब कौन सा चीज़ है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वो है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी भी चीज़ का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। मतलब किसी बिंदु से, ये मानिए लेंस हो गया उत्तल लेंस, ये आपका वो होता है सेंटर ऑफ एक्स, और ये आपतित किरण जाके किस बिंदु पर अपवर्तित होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है।
जो कैमरा होता है, फोटोग्राफी कैमरा होता है, उसमें जो लेंस लगा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो किस लेंस का होता है। तो वो मेनली आपका उत्तल लेंस यूज किया जाता है उसमें, जिसमें कि ऐसे ऐसे लेंस, बहुत मल्टीपल लेंस लगे रहते हैं जो कि जूम करने में हेल्प करते हैं। किसी भी चीज़ को बड़ा देखना है तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे, बताइए। वैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण का लेंस संभवतः क्या होता है, पतला है मतलब अवतल होगा, इतना तो कंफर्म समझ लीजिए कि पतला है तो अवतल होगा। अगर दर्पण भी है तो ऐसे पतला धसा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसे क्या होता है, उठा हुआ रहता है, तो वो मोटा ही हो जाएगा। तो पतला है तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल ही होगा, ठीक है। कनकेव उसमें एक चपटा टाइप का है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका अवतल। वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, ठीक है ना। V इक्वल टू होता है जूल पर कूलम, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो जो जूल होता है ना, जूल इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, ये तो गलत है। जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट सही है। जूल इक्वल टू एम्पियर इंटू वोल्ट ये गलत है। जूल इक्वल टू कूलम बाई वोल्ट ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो CHO जो अभिक्रियाशील समूह है उसको एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। एथेनॉल को सांद्र डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है, तो जो H2SO4 है उसको अगर हम लोग एथेनॉल के साथ मिलाते हैं तो हम लोग बोलती है C2H6। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसका नाम क्या है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, तभी तो पता चलेगा कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ देख नहीं गए हैं, आप भी कुछ जानकार हैं। जिंक ब्लेंड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो वो जिंक है तो जिंक का ही होगा, नो डाउट। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है, तो जो सेल होता है ना, कक्षाओं की संख्या होती है ना, वो सेम होती है किसी भी आवर्त में। अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। कॉम्बिनेशन से दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन, दो यौगिक के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा यौगिक बनाया, तो ये संयोजन हो गया। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म क्या होता है, क्षार होता है। सोडा S का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडा S का रासायनिक सूत्र है आपका Na2CO3, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक वो होता है कि इसमें जितना ऑप्शन दिया उससे वो अलग हो, ठीक ना, वो यौगिक अलग हो। तो इस सब का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaCO3, तो इसका सबका होता है, बट इसका होता है CaSO4, तो ये इसीलिए अलग हुए, तो इसका ऑप्शन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3, और ये होता है धोने वाला सोडा, और ये आपका हो गया इसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना पत्थर, और ये होता है चूना पत्थर, ठीक ना, CaCO3 का, ठीक है। निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है, तो मिथाइल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनॉइल अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो संक्षारक अम्ल होता है, कोहेसिव एसिड बोलते हैं इसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, तो ये ऑप्शन होगा। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो देखिए वाट पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक ना, मतलब ऊर्जा, इससे बताइए शक्ति इक्वल टू होता है शक्ति
टी इक्वल टू होता है ऊर्जा अपॉन समय, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा पावर का पी, इसका वाट हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा जूल, और समय का हो जाएगा एस, जूल पर सेकंड। ये हो गया आंसर हमारा दैट। विद्युत हीटर के तार में कुंडली बनी होती है वो किस चीज़ की, तो वो नाइक्रोम की बनी होती है। जो टंगस्टन होता है वो बल्ब में लगता है, बल्ब के फिलामेंट में लगता है, तांबा का चालक बनता है, ठीक है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो किसी परिपथ का जो गति होता है वो होता है आपका प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर हमेशा ईएमएफ से कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत है। जो पवन होता है, सूर्य होता है, जल होता है, वो क्या होता है, नवीकरणीय होता है, करणीय होता है। मतलब इसको बार बार हम लोग, मतलब इसका ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, बट कोयला है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये आपका हो गया अनवीकरणीय। तरंग दैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। ये हर्ट्ज में होता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के गतिशील कण होता है, जो करंट, जो मतलब चालक में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन क्यू। तो अगर हम लोग काम निकालते हैं तो हो जाएगा V इंटू क्यू। तो V कितना है, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, और चार्ज कितना है 2, तो हो जाएगा 24 वाट, चाहे जूल समझिए। तो ये हो गया 24 जूल आंसर, ठीक है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो ये तो सर्वा सर्वे है, मटर का यूज किया था। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा खत्म होती है, तो वायवीय श्वसन में ज़्यादा एनर्जी मतलब निकलती है, और वायवीय में एनर्जी कम निकलती है, जिसके कारण एथलीट सबको लैक्टिक, मतलब कम ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ठीक ना, जो कि जोड़ों में दर्द उत्पन्न करता है, ठीक है। मानव में नर प्रजनन ग्रंथि कहलाता है, तो जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, वो मानव का नर जनन ग्रंथि है, ठीक है। जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जीव में महत्वपूर्ण विशेषता क्या, वो बढ़ते रहते हैं, ठीक ना, वो वृद्धि करते हैं, वो पेड़ हो या फिर कोई भी जानवर हो। स्वपोषी पोषण होता है, तो पौधे में स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है, मतलब वो अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य में जो भी होता है साइटोप्लाज्म, उसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं, ठीक है इसको। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, जैसे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, सेल है, तो वैसे ही न्यूरॉन जो होती है वो इसका तंत्रिका तंत्र होती है। कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, तो वो है आपका लाइपेज, ठीक है। लाइपेज जो है वो वसा का क्रिया करता है। एक सेकंड, ये जो नेफ्रॉन होता है वो उत्सर्जन तंत्र का होता है, ठीक ना। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो देखिए ये होता है पीएच स्केल, तो जो 7 पर होगा वो न्यूट्रल होगा, 7 के इधर हो जाएगा अम्ल, ठीक है, अम्ल, 7 के इधर क्या हो जाएगा बेस, यानी क्षार, ठीक है। तो क्षार को निरूपित करने के लिए 13 हो गया, ठीक है। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात मुझे, तो H2O होता है, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक ना, ये इसका आंसर बी। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो जो ये होता है ना B12 24 ये होता है, वो धातु होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान कितना, तो वो 7 से कम जो भी होगा तो वो हो जाएगा 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा, डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
ये कोई मतलब मेटल नहीं होता है, बट ये अपवाद के तौर पर होता है कि मेटल ना होते हुए भी सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग फूल में पाए जाते हैं। जो पुंकेसर स्त्रीकेसर होते हैं वो फूल में ही होते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति द्वारा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो जो आपका हेड ब्रेन होता है ना, अनुमस्तिष्क, वो आपका ये सारा काम करता है। किस पौधे में रंध्र उपस्थित नहीं होता है? तो जो कनेर मतलब कनेल का जो पौधा होता है ना, उसमें ना मतलब छिद्र नहीं होता है, जो ऐसे ऐसे रंध्र होते हैं ना, ऐसे वो नहीं होता है। BS4 का संबंध किससे है? तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है, ठीक ना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो रक्त में ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, वो गर्भाशय के टाइम में जब महिलाओं को बच्चा होता है तो ऑक्सीटोसिन ना रिलैक्सिंग हार्मोन निकालता है, जिससे कि थोड़ा दर्द कम होता है और वो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक ना। तो ये ऑक्सीटोसिन होता है, वो उसको बर्थ हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। बीज विकसित होता है, तो जो बीज होता है ना, वो बीजांड में विकसित होता है, ठीक। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी आपका छोटी आंत का भाग होता है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं। ड्यूडेनम एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ग्रहणी होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। तालाब किस प्रकार का इकोसिस्टम तंत्र, मतलब छोड़िए इकोसिस्टम है। तालाब जो है ना, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, उसमें मैक्सिमम चीज़ें प्राकृतिक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पाद होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर निवेश कहाँ हुई थी? मतलब जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निवेश क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन जब जीव आए होंगे तभी आया होगा, तभी तो जीवन संभव होगा ऑक्सीजन के कारण। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो जीव भी नहीं होंगे। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो आपको बताया था ना, आवृत्ति हर्ट्ज में होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, मतलब कितना होता है? तो माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻⁶। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक ना। तो ये हो गया, तो माइक्रो का मतलब इतना होगा, तो इतना होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। नगौरा अभियंत्रीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में ये वाला। स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में हम यूज करते हैं प्रिज्म का, ठीक है। प्रिज्म ऐसा होता है जिसमें कि हम लोग जब लाइट रेज इधर से पास करते हैं, ऐसे घूम के ये ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम निकाल देता है, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा अवधारित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहती है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनता है जब फोकस और लेंस के, ये फोकस हो गया मानिए, ऐसे जाके निकल ऐसे जाके हो गया, तो इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तभी इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। या तो फोकस और लेंस के बीच में। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व होता है, तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में आसानी होता है? तो M से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में बहुत आसानी होती है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? जो L सेल होता है ना द्वितीय आवर्त में, वो बाह्यतम सेल होता है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, ठीक है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों को बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो जो गैलियम तत्व था ना, उसको बाद में इसको ऐड किया गया, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है? तो वो एक निष्क्रिय गैस होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जैसे आयरन हो गया, ठीक ना। ये सब होता है निष्क्रिय गैस होती है। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, तो वो तत्व आपका हो गया नियोन, ओके। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा? तो ये सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन है।
कार्पस ल्यूटेम में स्रावित हार्मोन कहाँ से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन से ये हार्मोन स्रावित होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत सनलाइट ही है, क्योंकि सनलाइट से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, फिर उनसे हम लोग अपना खाना बना खाते हैं। मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो अफ्रीका मानव का उद्भव स्थान है, ठीक है, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो एड्स और सुजाक लैंगिक संचालित, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। मानव गुर्दे का आकार होता है, जो मानव गुर्दे का आकार होता है तो गोल तो होता नहीं है, ऐसे होता है, ऐसे। तो ये कैसे है? सीम के बीच का आकार का होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यौनागम, प्यूबर्टी। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थैंक यू सो मच। ये अभी तक 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी आपको सेकेंड लेक्चर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तो तब तक थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही प्यार बनाते रहें, और फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेक्चर में। बाय। तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन सीरीज। तो अभी आपको बताइए कि ये गोल्डन सीरीज क्यों, मतलब इसमें मेनली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो क्यों जरूरी है गोल्डन सीरीज। तो एक्चुअली जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है वो मेनली अब डिपेंडेंट हो गया है ऑब्जेक्टिव पर। अगर आप ऑब्जेक्टिव बढ़िया से स्कोर कर पाते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ऑब्जेक्टिव का जो लगभग मेन वेटेज होता है वो होता है 230 मार्क्स का।